कितनी विडंबना है सर। अब तुम हमारा मार्गदर्शन चाहते हो सीवेज लाइन ले करने के लिए सर। तो तुम इंजीनियर किस बात के हो? सर मुझे सर इस सीवेज हैं? लाइन के लिए मार्गदर्शन अगर तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुमको हमारा मार्गदर्शन चाहिए कि कैसे सीवेज लाइन लगाई जाएगी तो यू डिस्क्वालीफाइड टू बी इंजीनियर, सर मैं मच लेस द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव सर इंजीनियर। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा सर, मुझे मौका दीजिए सर, एक भी प्रश्न का उत्तर हमने नहीं मौका देने मना किया क्या? सर, आपको बुलाया किस लिए मैंने आपको? सर पहला तो सर निवेदन ये है सर कि जो देश की आज़ादी के बाद सर ये स्टेट गवर्नमेंट के पास था सर ये सीवरेज सिस्टम सर, जब 74 अमेंडमेंट आया तो 95 में ये डिक्लेयर हुआ सर कि स्टेट गवर्नमेंट की लाइबिलिटी पीएचई डिपार्टमेंट। देखो ऐसा है, तुम्हारा नाम क्या है? सर रामकिशोर शुक्ला सर। रामकिशोर शुक्ला सर। शुक्ला जी सर 35 साल की नौकरी के बाद सर तुमको इस बात का इल्म होना चाहिए सर कि तुम जो हमको यहाँ बताने के लिए आए हो सर उसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे ये समझाओ सर कि पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सर बाद में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। सर तुमसे मैं जो पूछ रहा हूँ सर। लिमिटेड क्वेश्चन है सर कि इतने सालों में यहाँ क्या क्या काम हुआ। सर। अब सरकार ने किया सर। कि कारपोरेशन ने किया, सर। इससे मतलब नहीं है हमको। सर मैं सर बेसिकली मैं सर ये नगर निगम का एम्प्लॉय नहीं हूँ सर, लेकिन मुझे अपनी याददाश्त अब के तुम एक हिसाब से काम जो करो, मालूम है सर। तुम्हारी याददाश्त में हमें खतरा दिख रहा है सर, क्योंकि सर, अब तुम्हारे सर, अब तुम सर, अब देखो सर, तुमने 2012 तुमने सर, पैतरा बदला। सर अब तुम जो है तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुमसे हम बात करें। सर फिर सबको तुम याददाश्त से बताओगे सर, तो मैं कल सही बताओगे बोलूंगा साहब मैं मैं बचपन बूथ पे बोलूंगा सर, अगर मेरी कोई बात गलत होगी सर तो आप पनिश कर सकते हैं सर। बेकार की बात करते हो। याददाश्त से बताएंगे हम। 5 साल हुए नहीं, याददाश्त कितनी पुरानी याददाश्त है तुम्हारी? 5 साल से यहाँ काम कर रहे हो और याददाश्त बताओगे 1978-71 से? नॉनसेंस। तुमसे हम अंग्रेजी में बात करें कि हिंदी में बात करें बताओ, तुम्हें जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। हिंदी में ना? सर सामने आओ। किस कंपनी के मैनेजर हो तुम? रुद्र अभिषेक इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी। ये कहाँ की कंपनी है? दिल्ली की कंपनी है सर। ये किस काम में इन्वॉल्व है? ये सर इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी है, डिज़ाइनिंग का काम करती है और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं सीवरेज का काम कर रहे हैं पूरे ग्वालियर का। हाँ। इसमें से 66 वार्ड है जिसमें से हम लोगों ने जो है पहले सर्वे कर लिया था 66 वार्ड। तुम अपना वर्क ऑर्डर दिखाओ। वर्क ऑर्डर सर हाँ अभी लेके नहीं आए सर, लेकिन वो किसने ऑर्डर दिया काम करने के लिए? सर ग्वालियर नगर निगम के तरफ, ग्वालियर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। तुमको ऑर्डर कब मिला? तो सर पिछले साल। ये तुमको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि एंगेज किया है? इंगेज किया है सर। टर्न किया, एंगेज किया है? जी सर, फॉर कब? डिजाइनिंग पर्पस ओनली। हैं? फॉर डिजाइनिंग पर्पस ओनली। डिजाइनिंग फॉर व्हाट? डिजाइनिंग ऑफ द सीवरेज सिस्टम। वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। सर उसमें क्या होता है कि जो बैलेंस वर्क है, जो बैलेंस और एग्जिस्टिंग है तो उसको सर्वे करके आइडेंटिफाई। मुझे ये दिखाओ कि तुम्हें नेचर ऑफ या स्कोप ऑफ वर्क क्या दिया तुमको? सर वो सबमिट कर देगा अभी साथ में। वी नीड टू अंडरस्टैंड। जी सर। क्योंकि अल्टीमेटली तुम यहाँ कुछ कहोगे, जी फील्ड में कुछ करोगे और जवाब कुछ आएगा, तो दिस विल ऑल लीड टू टोटल कंफ्यूजन और दैट इज द बेस्ट वे टू अवॉइड एनी मैंडेट एनी मीनिंगफुल ऑर्डर। जितना कंफ्यूजन क्रिएट करो कोर्ट में उतना ही सेफ रहोगे तुम। क्यों? तुम कहो साहब मैंने ये कर दिया, कारपोरेशन कहेगी साहब हमने ये काम दे दिया था, जवाब आएगा साहब काम हो गया है। अब बेंच उसमें ढूंढे कि किस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तुमको, मतलब ऑल क्लरिकल वर्क या ऑडिटर वर्क कोर्ट करें, फिर हम समझें तुमने क्या काम किया और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ। तो इन सब चीज़ों को में हमारा टाइम जाया ना हो, आपने स्पेसिफिकली बताना है मेरे को कि साहब मुझे इस नेचर ये स्कोप ऑफ वर्क है जिसमें मुझे ये काम करना है और मैंने ये काम कर लिया है। समझ में आया? जी सर। क्योंकि जो आपको वर्क करने को कहा गया है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्या काम दिया गया आपको और उस लाइन में आपने क्या क्या काम किया है। क्योंकि ये मसला ऐसा है जिसमें ये ट्रंक लाइन बिछाना चाहते हैं
और ट्रंक लाइन में सारी सीवेज लाइंस डिफरेंट डिफरेंट वार्ड से जाके मर्ज होंगी, कहीं पर वो आपस में मर्ज होंगी, फिर वो आगे बढ़ेंगी, फिर अल्टीमेटली उसमें जाएंगी। तो नेटवर्क ऑफ सीवेज लाइंस का रीइंफोर्समेंट इशू है कि कितनी ठीक है, कितनी खराब है और कितनी मरम्मत चाहती है। समझ में आया? अब आप खुद सोचिए, जब स्टेट का ज़माना था, जब रियासतें चलती थी यहाँ पर, तब की लाइन पड़ी हुई है और वो अभी भी चल रही हैं। उसके बाद आपने कितनी लाइंस डाली और लाइनें सब ध्वस्त हो गई। तो ये जितना कंफ्यूजन में काम किया गया है पिछले 8-10 सालों में, जो आज तक ठीक नहीं हो पाया है, तो उसका कारण वही है कि अमुक वार्डों का किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब उसने उसमें जो कुछ भी किया हो हाज़ाब हो गया। अब किसने वेरीफाई किया, क्या किया, और लाइंस के साथ उसका कोई कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ, कोई नोज, क्योंकि जाल है वो। तो हम इसका रिकरेंस नहीं चाहते, क्योंकि हम अगर अल्टीमेटली हमने ये पाया कि स्कोप ऑफ वर्क में जो बातें हम कह रहे हैं वो उसमें है और वो आपने पूरा नहीं किया, तो उसमें आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। तो आप कोई लीपा पोती करने के बजाय आप साफ साफ बात करो हमसे, फिर हम कमिश्नर को बुलाएंगे कि क्या क्या काम तुमने दिया इनको और किस गति से और कितना काम हुआ। अब इसमें अब सब चीज़ लिखा जाएगा इसमें, क्योंकि भी हम लोगों को एक लॉजिकल एंड में पहुंचना है। अब ये खुराफाती काम नहीं होगा कि पिछले 40 सालों से अभी तक सीवेज लाइन नहीं बन पाई है ग्वालियर सिटी में, और पुरानी स्टेट के समय की लाइनें चल रही हैं। यानी सोचिए, उस ज़माने में जब इंजीनियरिंग इतनी डेवलप नहीं थी, तब कितना मेटिकुलस काम हुआ है कि वो अभी तक चल रही हैं। और जब स्टेट्स एबॉलिश हुई और सरकारें बनना, राज्य सरकार ने टेक ओवर किया, तब से कितनी बार सीवेज लाइन बन चुकी है मिस्टर हर्ष सिंह? सर, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। हाँ, यही इज द बेस्ट आंसर, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। Obviously, because you have recently been posted. भाई आप यहाँ पोस्टिंग कब हुई? Sir, I'm just completing 1 year. I will be completing. 1 साल। 1 साल के पहले कितने धुरंधर लोग यहाँ आए कमिश्नर बन करके? 1956 से स्टेट बना है, उसके पहले सीपीएन बराड़ था, और जागीरें कब अबॉलिश हुई हैं? 48 में हुई हैं, 51 में हुई हैं। हाँ, तो 51 से लेकर के और 56 तक एक पीरियड हुआ, और 56 से चल आज 2024 तक एक पीरियड हुआ। आप रिकॉर्ड देख के बता दीजिए हमको कि साहब इतने पीरियड में सीवेज लाइन में क्या क्या काम हुआ। भाई रिकॉर्ड तो होगा ना कॉर्पोरेशन में, तो समझाइए तो हमको कि साहब इस पीरियड में कितना काम हुआ है। अगर हम 1956 से भी ले लें और आज 2024 है, कितने साल हो गए? $58 68 साल हो गए। 68 साल में आज हम कहाँ खड़े हैं सीवेज सिस्टम को लेकर के ग्वालियर शहर में? अगर आप मुझे एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसका मौका मैं दूंगा आपको, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन जो आज आपने काम दिया है उसके परिप्रेक्ष्य में देना होगा कि साहब हमारे यहाँ पे सीवेज सिस्टम 66 वार्ड टोटल है पे यहाँ पर। 66 वार्ड में
हमारे सर्वे टीम के हिसाब से इतनी जगहों पे लीकेज है, इतनी जगहों पे लाइनें ध्वस्त हैं, इतनी जगहों पे मिक्सिंग नहीं है और ये लाइनें ही नहीं है। अब इसका रिपीटिशन नहीं होगा, क्योंकि मान लो अगले साल आप यहाँ से स्थानांतरण हो जाता है आपका, नया आदमी आएगा तो 2-4 पैनल निकाल देगा, साहब मैं भी नया नया तो आया हूँ, मुझे समझना पड़ेगा। अब वो झांकेगा उसके अंदर क्या क्या हुआ। तो जितने धुरंधर इंजीनियर लोग हैं आपके, साहब यहाँ ये काम हुआ, यहाँ ये काम हुआ, सब पेपर वर्क। ये एजेंसी जो इंगेज किए हो, ये भी अपना कुछ ना कुछ कर करा के पैसा वैसा लिए चल देंगे ये भी, क्योंकि उन कामों का कोई प्रॉपर सुपरविजन हुआ ही नहीं है। अभी तक केवल रिपेयर्स के नाम पे गाड़ी चलती रही है। इसी कारण से ट्रंक लाइन बनी नहीं, वो सीवेज लाइन का कचरा स्वर्ण रेखा रिवर में जाता रहा, नदी रिड्यूस होकर नाला बन गई और नाला बनने के बाद अब वो चौक हो गई। इसकी मैं पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा और सब लिख के जाऊंगा कि क्या क्या आपने कहा है और क्या क्या इसने करने को स्कोप दिया और क्या क्या कर रहा है ये, कितने समय में और करेगा। ये सब राइटिंग में रहेगा ताकि जो हमारे सक्सेसर आवे उनको इस बात का इल्म हो कि कितना सीरियस प्रोजेक्ट है ये, और इसमें अब लीपापोती का स्कोप नहीं रहेगा। मैं आपके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो अभी तक हुआ है आपके आने से पहले यहाँ पे, ऐसा दिखता है कि कहीं पर कोई सही डायरेक्शन में लॉजिकल एंड तक पहुँचने के लिए काम नहीं हुआ है। ये जरूर है कि शहर में आप लोगों ने आजकल जो है वो चौराहों का सौंदर्यीकरण शुरू कर दिया, करोड़ों रुपया खर्च करके सुंदर चौराहे बन रहे हैं, रंग बिरंगे उसमें फवारे चलेंगे, मार्बल का उसमें सब काम वाम हो रहा है, दिखता है आजकल सब सौंदर्यीकरण तो खूब चल रहा है, लेकिन मूलभूत समस्याओं का समाधान किस हद तक हुआ है इसके बारे में किसी को चिंता है? अगर ये मूलभूत चीज़ें ठीक नहीं होंगी, बहुत सौंदर्यीकरण कर भी दोगे तो ऐसे सौंदर्यीकरण का क्या मतलब है? मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, बेसिक एमिनिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो, उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करो बनस्पत कॉस्मेटिक चेंजेस लाने के। दैट विल लीड यू नोवेयर। आज सौंदर्यीकरण कर लिया, कल वहाँ फिर पोस्टर छपेंगे, चिपकेंगे, वहाँ पे लाउड स्पीकर लगेंगे, लोग उसको मिसयूज़ करेंगे और सब जैसा आप देखते आए हो, सौंदर्यीकरण कर तो देते हो लेकिन पौधे लगा दिए, 6 महीने बाद ना कोई पानी देने वाला है, ना कोई उसकी देखभाल करने वाला है, वो सब उसमें धूल में मिलने वाली चीज़ें हो जाती हैं। आप करो जो करना है, हमें उस पर कुछ नहीं बोलना है आपको, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बेसिक एमिनिटीज विच सिटी रिक्वायर्स, विच पीपल ऑफ ग्वालियर रिक्वायर। दिस इज आवर मेन कंसर्न। तो आप, मैं इसकी शॉर्ट डेट दूंगा आपको, आप मुझे बताओ कि साहब मेरे पास में ये नेचर, मेरा इतना इस शहर में इन वार्डों में ये काम, बड़े आप यू डिप्लॉय योर इंजीनियर, उसको एक्सप्लेन करने दो मेरे को। कोई इंजीनियर आया तुम्हारा साथ में यहाँ पे? सब हैं सर यहाँ पे हमारे। कौन कौन से इंजीनियर हैं यहाँ सब पे? हैं सर हमारे 2 ई हैं सर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। हाँ। उनके नीचे हमारे वो भी आए होंगे आज, एई हैं, सब हैं हमारे साथ। हाँ। हमारी पूरी टीम है सर नगर निगम। निगम की टीम है ना? सर। तो ये बतावें हमको, यहाँ पे ये कितने सालों से काम कर रहे हैं ये? अलग अलग, अभी आपको कितने साल से हैं? इनको 5 साल है सर, इनको शुक्ला जी, आपको अभी रिसेंटली पोस्टेड हुआ। हाँ, तो रिसेंटली मतलब 60-1.5 साल हुआ इनको।
नहीं मेरा भी एक महीना। इनको 1 महीना हुआ है। एक महीना हुआ है तो तुम खुद किसी काम के नहीं हो। और तुम्हारे पीछे कौन है? सर 6 महीने हो गए सर अभी। हाँ, तो तुम भी जाओ ऑफिस में बैठो। अभी तो कॉरपोरेशन की हवा लो। तुम्हारा क्या काम यहाँ पे? क्या पढ़ लिख के आए हो तुम लोग? बताओ, जो हर चीज सामने आने दीजिए इनको। आओ हाँ, क्या लेके आए हो तुम? सर, मैं सबमिशन ये करना चाहता हूँ सर, अगर आप मुझे अनुमति दें तो जो प्रश्न जो आपने रेज किए हैं, तो अगर मैं उनको थोड़ा सा आपके सामने एलोबरेट करूँगा तो हो सकता है सर हम आपके मार्गदर्शन में वहाँ पहुँच जाएं जहाँ आप ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये बताओ, कितनी विडम्बना है। सर अब तो हमारा मार्गदर्शन चाहते हो सीवेज लाइन ले करने के लिए, सर तो तुम इंजीनियर किस बात के हो? सर मुझे सर इस सीवेज हैं? लाइन के लिए मार्गदर्शन, अगर तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुमको हमारा मार्गदर्शन चाहिए कि कैसे सीवेज लाइन लगाई जाएगी, तो यू डिस्क्वालीफाइड टू बी इंजीनियर, सर मैं आपके मच लेस द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव सर इंजीनियर। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा सर, मुझे मौका दीजिए सर, एक भी प्रश्न का उत्तर हमने नहीं मौका देने मना किया क्या? सर, जी, सर। आपको बुलाया किस लिए मैंने आपको? सर पहला तो सर निवेदन ये है सर कि जो देश की आज़ादी के बाद सर ये स्टेट गवर्नमेंट के पास था सर ये सीवरेज सिस्टम सर, जब 74 अमेंडमेंट आया तो 95 में ये डिक्लेयर हुआ सर कि स्टेट गवर्नमेंट की लाइबिलिटी पीएचई डिपार्टमेंट देखो ऐसा है, तुम्हारा नाम क्या है? सर रामकिशोर शुक्ला सर। रामकिशोर शुक्ला। सर शुक्ला जी, सर तुम कितने साल से नौकरी कर रहे हो? सर मुझे सर मैं नौकरी कर रहा हूँ सर 88 से सर। कितने साल हो गए तुमको नौकरी सर करते? लगभग सर मुझे 35 साल। 35 साल की नौकरी के बाद सर तुमको इस बात का इल्म होना चाहिए सर कि तुम जो हमको यहाँ बताने के लिए आए हो, सर उसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे ये समझाओ सर कि पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सर बाद में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। सर तुमसे मैं जो पूछ रहा हूँ सर लिमिटेड क्वेश्चन है सर कि इतने सालों में यहाँ क्या क्या काम हुआ। सर अब सरकार ने किया सर कि कारपोरेशन ने किया, सर। इससे मतलब नहीं है हमको। सर मैं सर बेसिकली मैं सर ये नगर निगम का एम्प्लॉय नहीं हूँ सर, लेकिन मुझे अपनी याददाश्त अब के तुम एक हिसाब से काम जो करो, मालूम है सर, तुम्हारी याददाश्त में हमें खतरा दिख रहा है, क्योंकि सर, अब तुम्हारे सर, अब तुम सर, अब देखो सर, तुमने 2012 तुमने सर, पैतरा बदला। सर नहीं, अब तुम जो है तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुमसे हम बात करें, सर कि सबको तुम याददाश्त से नहीं, बताओगे सर, तो मैं कल सही बताओगे बोलूंगा, साहब सर, मैं मैं बचपन ओथ पे बोलूंगा सर, अगर मेरी कोई बात गलत होगी सर तो आप पनिश कर सकते हैं सर। तो पनिश क्यों करेंगे तुमको, जब तुमको रिकॉर्ड के बारे में पता सर ही नहीं रिकॉर्ड का है। मालूम है सर मुझे, एक मिनट दे दें। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस ब्रीफ सर। इडियट। मैं अपनी याददाश्त से बताऊंगा। हम बात कुछ कर रहे हैं अपनी याददाश्त से। बचपन में आए थे साहब घूमने माँ बाप के साथ में, तो झूला झूलने आए थे तो वहाँ नाली बह रही थी। जब बीवी के साथ यहाँ आए तो साहब नाली बन चुकी थी। ये मेरी याददाश्त है। यही कहोगे अब बेकार की बात करते हो। याददाश्त से बताएंगे हम। 5 साल हुए नहीं, याददाश्त कितनी पुरानी याददाश्त है तुम्हारी? 5 साल से यहाँ काम कर रहे हो और याददाश्त बताओगे 1978-71 से? नॉनसेंस। यू आर सपोज टू बी थॉरो विद द रिकॉर्ड। क्या हर सिंह किसको पकड़ लाते हो यहाँ तुम? सर जो आपके क्वेश्चन है सर कि उसके प्रोसीजर भाई टीम ठीक नहीं है भाई हर्ष। जो सर यार थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दो। आप इस तरीके से नहीं जमेगा ये काम आपका। सर हम लोग ने आपके निर्देश के बाद सर पूरा सर्वे की जो आपने बात कर रहे थे सर, पूरा सर्वे के एक वार्ड का 44 वार्ड का सर्वे हो चुका है सर। उसमें ये जैसे निकल के आया है कि कई जगह लाइन जो पुरानी है उसको चेंज करना है सर। ये भी निकल के आया है कई जगह डैमेज हो गई हैं, वो चेंज करना है सर। पूरा प्रोसेस 44 वार्ड्स का आज हमने एफिडेविट को सबमिट किया है सर। एक लोग सुबह से हमारी टीम जाती है सर सुबह 6 बजे से। अरे आपकी टीम रात भर काम करे। सर आप बड़े निष्ठावान व्यक्ति लोग हो, डेडिकेटेड हो कारपोरेशन के लिए। इसके लिए हम सब बड़े कृतज्ञ हैं आपके कि हम लोग को ग्वालियर में अगर साफ हवा मिल रही है तो आप ही लोग उसके सब आप ही लोग की वजह से मिल रहा है। हम तो डिस्प्यूट नहीं कर रहे इस चीज़ को। ये 12 घंटे काम करें, 24 घंटा काम करें, उससे हमें क्या लेना देना? ये काम करें, दूसरा आदमी काम करे। आप मैं हर पेशी में यही तो बोलता हूँ आपसे ना, मैं भाई मुझे काम चाहिए और कंफ्यूजन नहीं चाहिए। देयर इज नो कंफ्यूजन सर। मैं ड्राइंग भी लेके आया जिस पे एक एक चीज़ मार्क किया गया सर।
आपके निर्देश के अनुसार ही पूरा काम हो रहा है सर। और हमारे पास अभी 44 वार्ड का हो गया है सर। जो शेष वार्ड बचे हैं उसके लिए जो हमने टाइम मांगा था, विद इन दैट टाइम वी विल बी कंप्लीटेड इन प्रोसेस सर, वो भी हो जाएगा सर। तो हम लोग 44 वार्ड में जो काम अभी होना है सर उसमें कितना समय लगेगा? 44 में हो चुका है सर, 44 सर्वे हुआ है। सर्वे हुआ हम क्या पूछ रहे हैं, सर। सर्वे के बाद जो काम होना है सर। 44 वार्ड में वो कितने दिन में होगा? सर उसके लिए टाइमलाइन हमने लिखी है सर। ये जो शेष वार्ड है उसका 11 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक साथ डिज़ाइन होगी। डिज़ाइन क्योंकि वार्ड सर वार्ड वाइज तो हम लोग जोग्राफिकल रीजन है, जब डिज़ाइन करेंगे तो सब चीज़ एक साथ होकर डिज़ाइन होती है सर। तो वो उसमें 1 महीना लगेगा। हमने पहली एफिडेविट पे दिया है सर, 1 महीने के अंदर सर्वे कंप्लीट होने के 1 महीने बाद हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। क्या आप फिर से ले करोगे क्या? सर इसमें पूरा निकल के आया कि कहाँ पे डैमेज है, कहाँ अंडर साइज है। ये पूरा सर्वे डिज़ाइन हम लोग सॉफ्टवेयर है सर। इसका मतलब ये हुआ सर। कि अभी तक जो पीछे होता आया है सर। वो सब इट वाज ऑल नहीं सर, उसमें से हमारी कई लाइन सही है सर। हमारा ये निकल के सर्वे में आपके सामने बता दूं सर, सर्वे में ये निकल के आ रहा है कि 80% लाइन हमारी 80 to 85 वर्किंग है, काम कर रही है। जो 15% लाइन है, 10% लाइन है, उनको बदलने की बात है सर। तो वो हम लोग इंक्लूड करेंगे इसमें। बाकी हमारी रह जाओ। आप पहले इसको आपने जो काम दिया है इसको सर। वो दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए। जी सर, अभी ऑर्डर मैं लेके नहीं आया हूँ, बट मैं आप ऑर्डर दिखाइए, सर। नेचर ऑफ वर्क दिखाइए सर। और पीरियड दिखाइए मेरे को। आप इनसे हम पहले ये पूछेंगे इन्होंने 44 वार्ड में क्या क्या काम किया है। ठीक है सर। आपकी टीम आई ना काम करने यहाँ जी पर? सर, जी है सर यहाँ पे। आप दिखाइए क्या क्या काम किया, बताइए। हम लिखेंगे सब ऑर्डर शीट में कि आपने काम क्या क्या किया है और क्या काम अभी आपका रह गया है और वो काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे आप। बता दो। सर इसमें सर हम लोगों ने जो है क्या नाम है। ज़्यादा हमारा टाइम बर्बाद नहीं अच्छा करो। ठीक जी सर। कहाँ से आए हो तुम? सर दिल्ली। हाँ, वो दिल्ली वालों का प्रॉब्लम यही होती है कि सब ऊपर फैक्ट्री में काम चलता है, हवाबाजी। 2 बार बोल चुका हूँ ना, वो अपना आदेश लेके आओ और क्या काम तुमने किया लिख के दो हमको हलफनामे में। हमने ये काम इस वार्ड में किया है, हम उसको रिकॉर्ड में लेंगे हम, और उसको हम वेरीफाई भी करवाएंगे हम। और आगे तुम्हें कितना समय चाहिए और काम करने के लिए वो बताओ हमको तुम। सर सर्वे जो 23 ए, सर